बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 31 मई की रात है। ईद खत्म हो चुकी, छुट्टियां भी खत्म हो गई। आखिरी रस्मी सी छुट्टी थी संडे की, ये भी खत्म। अब बैक टू द बिजनेस, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बैक टू बैक आपको नजर आने वाली हैं मंडे से ऑनवर्ड। अब ये 7 दिन जो है पीटीआई के लिए एक डबल इम्तिहान रहेगा, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। यानी पीटीआई को एक साथ कई फ्रंट्स पर मुकाबला करना है। इमरान खान की रिहाई के लिए उनके केसेस को डील करना है, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन है, और इसके साथ साथ जो एक नया महाज इस टाइम शुरू हो रहा है वो है सुहेल अफरीदी वर्सेस अली अमीन गंडापुर एंड रेस्ट ऑफ द ग्रुप, जो इस टाइम नज़र आ रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी और पार्टी के अंदर भी जो इतलात मौसूल हो रही हैं, काफ़ी टफ कंपटीशन मिलने वाला है सुहेल अफरीदी को। इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं कि पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्यों इतनी ज़्यादा एकदम से डिबेट इनिशिएट होगी कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ कोई मजबूत ग्रुप जो है वो खड़ा हो रहा है और वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आज उन्होंने सऊदी सफ़ीर को एक ख़त लिखा है और उनसे मुलाकात की दरख्वास्त भी की है। सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालकी से क्यों मिलना चाहते हैं सुहेल अफरीदी, इस बारे में भी बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर पार्टी के अंदर जो इस टाइम क्रूशल मोमेंट्स चल रहे हैं उनको थोड़ा सा अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब, गिलगित बल्तिस्तान के लिए इमरान खान का एक और खिलाड़ी आज गिलगित पहुंच चुका है। पहले जुनैद अकबर, फिर असद कैसर और आज शाहिद खटक, जो पीटीआई के पार्लिमानी रहनुमा भी हैं या पार्लिमानी लीडर हैं बल्कि कौमी असम्बली में, उनकी ड्यूटी लगाएगी। मैंने आपको बताया ना, इन्होंने बैकअप में काफ़ी सारे ऑप्शंस रखे थे, एक जाएगा फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह अभी और भी लाइन में कुछ लोग हैं। तो 7 तारीख तक ये लोग वक्फे से जाते रहेंगे। शाहिद खटक ने वो रास्ता नहीं चूज़ किया जहाँ से उनको ऑफलोड किया जाए या उनको रोक दिया जाए या कोई इस तरह का, वो इन सारी चीज़ों के काफ़ी माहिर हैं, इन रुकावटों को डील करने के आगे पीछे। तो वो समहाउ पहुंच चुके हैं वहाँ पर अपने लोगों के दरमियान। आज रात शायद वहीं पे गुजारेंगे और कल उनका पावर शो शुरू होने वाला है। यानी जो गहमा गहमी, सियासी गहमा गहमी या मेल मुलाकातें, जो कुछ भी है, एक मोमेंटम बिल्डअप करना उनके ज़िम्मे लगाया गया है। अब देखते हैं कि कल गिलगित बल्तिस्तान की इंतज़ामिया क्या उन्हें भी सूबा बदर कर देगी या उनके पीछे पीछे भी रहेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पर इनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं वहाँ पर साथ साथ इंतज़ामिया के लोग भी चल रहे हैं और जहाँ पर उनसे मुमकिन हो पा रहा है वो रुकावटें आयद कर रहे हैं। एक तरफ पूरा सरकारी प्रोटोकॉल है, पूरी सरकारी मशीनरी है, साथ में सरकारी टेलीविज़न भी है जो कि उनकी एक एक एक्टिविटी को रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई है जिनको ना तो सरकारी मीडिया के ऊपर, ना नेशनल दूसरे प्राइवेट मीडिया के ऊपर उस तरह से पजीरा ही है, बल्कि एक्टिविटीज़ को भी महदूद करने की कोशिश की जा रही है। कुछ फीडबैक जो हमारे पास भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी वहाँ के लोग कर रहे हैं, वो भी बताते हैं कि काफ़ी टफ हालात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई जिस तरह से मोमेंटम बिल्डअप कर रही है वहाँ पर, वो काबिल तारीफ़ है। ख़ासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और वहाँ के नौजवान जिस तरह से अपना एक जोश जज्बा जाहिर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इस प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट करें और शफाफ तरीके से उनको रिजल्ट्स मिल सके। एनी हाउ, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। आज मैं एक हुकूमती रहनुमा का ख़िताब सुन रहा था सरकारी टेलीविज़न पर। डॉक्टर इबाद हैं, मेरा ख्याल है इंजीनियर अमीर मुकाम के भाई हैं, वो वहाँ पर पहुँचे गिलगित बल्तिस्तान में और वहाँ के लोगों से वो वादे कर रहे हैं जिससे सरकारी टेलीविज़न नशर कर रहा है। और वहाँ पर वादे क्या किए जा रहे हैं पानी की स्कीमों के हवाले से कि आपको पीएसडीपी प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। पीएसडीपी मतलब पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, विफाक के तहत जो चलता है, जिसमें विफाक मुआवनत करती है। बहुत अच्छी बात है, लोगों के मसाइल हैं, विफाकी हुकूमत इसी तरह इन इशूज़ को सॉल्व करती है। लेकिन साथ ही जो पीटीआई के मुजम्मिल असलम हैं, वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ख़जाने के मामले को देखते हैं, उन्होंने बड़ा एक दिलचस्प कमेंट किया। वो कह रहे कि अपने हलके के लिए या खैबर पख्तूनख्वा में ये हुकूमत से, विफाकी हुकूमत से कुछ नहीं ले सके और टोटल जो पूरे सूबे को पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रकम मिली है वो सिर्फ 55 करोड़ रुपए है। अगर आप एक लम्हे के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब को मिलने वाला पीएसडीपी और केपीके को मिलने वाला पीएसडीपी फंड अगर देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा 55 करोड़ रुपए से सूबे का क्या ही तरक्याती काम चल जाएगा, कितने की तरक्याती मंसूबे हो जाएंगे। जब ये मिला था 55 करोड़ रुपए का फ़ंड, तो वो कुछ लोग कह रहे थे कि ये भी वापस ले लीजिए, ये क्या हमारे साथ कर रहे हैं आप। सिर्फ 55 करोड़ रुपये, वो भी फेडरल गवर्नमेंट दे रही थी एक सूबे को। तो 55 करोड़ रुपये में तो कोई एक आध सड़क बनाए ना, तो उसका तखमीना लागत इतना लगा देते हैं कि जनाब, क्योंकि एक आध प्रोजेक्ट ही आजकल तो 1.5-2 अरब रुपए की मालियत का लगता है। तो अगर खाली सिर्फ 55 करोड़ रुपए वफाकी हुकूमत रख रही है तो ये सूबे के लोगों के लिए क्या था, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन बहरहाल ये हुआ। तो देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की किस्मत में क्या आता है। अब आगे चलते हैं ज़रा
पीटीआई के एक और महाज की तरफ बात करते हैं। सुहेल अफरीदी वर्सेस एक ऐसा ग्रुप जिसके बारे में खबरें बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें भी हैं। हमारे जो जर्नलिस्ट कोलीग हैं वो भी इसको बहुत तेज़ी से रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के कैंप में सब नॉर्मल नहीं है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि एक ऐसा ग्रुप जो है वो सर उठा रहा है, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी के अंदर के ही कुछ लोग, और वो सुहेल अफरीदी के अगेंस्ट एक अच्छे खासे नंबर्स में इकट्ठे हो रहे हैं। अब इस सिलसिले में पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का आज होने वाला जो इजलास है वो बहुत अहम होगा। जब ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये इजलास चल रहा होगा या तकरीबन ख़त्म होने वाला होगा। अभी तक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक सुहेल अफरीदी इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अपनी अददी अक्सरियत साबित करने में कामयाब रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा था कि वो नहीं आएंगे या उनके साथ नाराज़गी है, तो ऐसा लग रहा है कि सुहेल अफरीदी के उनसे राब्ते काम कर गए हैं और वो इस इजलास में पहुँच गए हैं। तो जैसे ही ये इजलास ख़त्म होगा तो पता चलेगा कि इसमें कौन कौन शरीक हुए और कौन कौन ऐसे हैं जो नहीं शरीक हुए और वो अलग किसी ग्रुप में जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको डिटेल से बता देंगे। लेकिन आज जो एक बड़ी खबर यूँ कह लीजिए नेशनल मीडिया पर या अखबारात में रिपोर्ट हो रही है, या हमारे जो जर्नलिस्ट कोलीग हैं वो भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कि सुहेल अफरीदी ने इस खदशे या ख़तरे का इजहार अपने पार्लिमानी रहनुमाओं के एक व्हाट्सएप ग्रुप में किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ इक़दामात करने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी के अंदर से ही। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक या रिपोर्टेडली जिस तरह से बताया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने रिएक्ट किया है इस मामले पर और सुहेल अफरीदी से पूछा है कि नाम क्यों नहीं ले रहे उस शख्स का, नाम बताए इसका उसका, वो समथिंग लाइक दैट, ऐसा उन्होंने कुछ कमेंट किया और पूछा कि वो कौन है वो शख्स, उसका नाम बताएं। और थोड़ा सा उनसे पूछा भी है, कन्फ्रंट भी उन्हें किया कि आपकी पॉलिसी क्या है, इमरान खान के हवाले से क्या मामला है, उसके बारे में लोगों को एतमाद में लिया जाए, हम इमरान खान के अलावा किसी को नहीं मानते, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा एक कन्फ्रंट्रेशनल माहौल जो है वो पीटीआई के अंदरूनी कैंप्स में इस टाइम पाया जा रहा है, जो कि बहुत तेज़ी से रिपोर्ट भी हो रहा है। इसको फर्दर भी वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि वाकई ऐसी कोई क्रूशल किस्म की सिचुएशन है पीटीआई कैंप में कि सुहेल अफरीदी को काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर ये ऐसा है तो इससे ऑब्वियसली आने वाले दिनों में जो इमरान खान के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि मंगल के रोज़ उन्होंने अडयाला पहुंचने का ऐलान कर रखा है कि एक दिन के बाद ही, कि जनाब कल तो मंडे है और उसके बाद फिर अडयाला शोडाउन भी उन्होंने करना है, और उसके लिए उन्हें जब तक सपोर्ट हासिल नहीं होगी सारे एमपीएस की तब तक मुश्किल है। इमरान खान साहब ने एक बार कहा था कि मेरी पार्टी को बाहर के लोगों से उतना ख़तरा नहीं होगा जितना अपने अंदर के लोगों से ख़तरा हो सकता है। यानी अगर पार्टी को कोई ख़त्म करने की कोशिश करेगा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो पार्टी के अपने अंदर के लोग होंगे, और ऐसा लग रहा है कि ये बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त है। अगर तो सुहेल अफरीदी को मजबूत करना है या पार्टी को या पीटीआई को इटसेल्फ मजबूत करना है, फिर तो अली अमीन गंडापुर को और सारे एमपीएस को उनके पीछे उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा जैसे 92 वोट देके उनको वज़ीर आला मुंतखब कराया था। और अगर किसी की कोई डिसअपॉइंटमेंट है भी सही या कोई गिला शिकवा है भी सही, तो इस तरह खबरें लीक करने से या सोशल मीडिया पर डालने से या जर्नलिस्ट को बताने से बेहतर है कि पार्टी के अंदर के ग्रुप्स में ये चीज़ें सॉर्ट आउट की जाए। अदरवाइज़ प्रॉब्लम जो है वो बढ़ते रहेंगे, और ख़ास तौर पे उन लोगों की हेल्प होती रहेगी जो चाहते हैं किसी तरह से कि एक एक ईंट जो है वो खिसकाई जाए पीटीआई की इस हुकूमत की। अगर एक दो ईंटें भी निकलने लग गई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता और बहुत सारे लोग जो हैं वो उसी सिमत में चलने लगेंगे, और उसके लिए सुहेल अफरीदी को अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बहुत संजीदगी से। और मुझे पता है कि वो काफ़ी सारी एफर्ट्स इस तरह की कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के साथ वो मुलाकातें कर रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं जिनके कोई थोड़े बहुत गिले शिकवे जेन्युइन है, उनको वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं बाकियों के साथ कामयाब होते हैं या नहीं। दूसरी तरफ उनकी कुछ सियासी कुछ और नौयत की मुलाकातें भी जारी हैं, जैसे मौलाना फजलुर रहमान से मिले, गवर्नर से मिल रहे हैं, और भी कुछ उनकी मुलाकातें जो है वो शेड्यूल करने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जांपल सऊदी सफ़ीर से वो मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने आज एक ख़त तहरीर किया सऊदी सफ़ीर जो पाकिस्तान में है, नवाफ अल मालकी, उनके लिए, और उनको उन्होंने मुबारकबाद दी है हज के बेहतरीन इंतज़ामात करने पर। और उसका अगर आप उन्वान पढ़ें तो उसमें लिखा है कि वो मुलाकात करना चाहते हैं सऊदी सफ़ीर से। अब क्या खालिस्तन महज यही मामला है कि उनको वो मुबारकबाद देना चाहते हैं,
या कुछ हो रहा है, क्योंकि इसमें उन्वान में भी लिखा गया कि वो उनसे खसूसी मुलाकात करना चाहते हैं और नीचे लिखा गया एंड पे कि जो भी कन्वीनियंट टाइम हो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो तय किया जा सकता है, ताकि वो पर्सनली मिल के उनको उनका शुक्रिया अदा करें हज के बेहतरीन इंतजाम करने पर। अमूमन ऐसी प्रैक्टिस थोड़ी कम रही है, लेकिन ये एक अनयूजुअल किस्म की सिचुएशन है कि वो ख़त भी लिख रहे हैं और उनसे मुलाकात की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इस मुलाकात से क्या निकलता है और क्या ये मुलाकात हो भी पाती है या नहीं। दूसरी जानिब अडयाला जेल में इमरान खान के जो वकालतनामे दस्तखत होने का मामला है, उसके लिए सारे जो लवाजमात हैं वो पूरे किए जा चुके, TCS के थ्रू डिलीवरी हो चुकी, वहाँ से रिसीव किया जा चुका, उसका मुकम्मल रिकॉर्ड PTI के वकला के पास आ गया। अब एक वकालतनामा तो इमरान खान का आ चुका है दस्तखत होकर पिछले कुछ दिनों में, जिसमें उनको हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट में जाना था, और दूसरा वकालतनामा अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से जो मरकज़ी अपील को सुनने का फ़ैसला PTI चैलेंज करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में, उसके हवाले से है। अब वो देखते हैं कि कल उन्हें मिल पाता है या नहीं, क्योंकि कल के रोज़ उनके लॉयर्स होपफुल हैं कि उन्हें मिल जाएगा। 1:30-2 बजे के करीब वो जाएंगे वहाँ पर, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर मंगल के रोज़ तो वैसे ही एक PTI ने एक बड़ा शो डाउन करने का ऐलान कर रखा है। तो गिलगित बल्तिस्तान वर्सेस अडयाला शो डाउन, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं आपको अगले 48 घंटों में नज़र आएंगी। तो ग्राउंड के ऊपर बहुत सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स रहेंगी, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।